everyone, today we are going to talk about tips for personal development to reach your goals. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Beautiful Chick. So today we are talking about हमारे जो आज का मुख्य विषय है इस वीडियो का वो है tips for personal achievement to reach your goals. फर्स्ट थिंग है लर्न विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. हमें ये चीज़ लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप सोचेंगे ये क्या होता है, तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ. टेक्निक है, या तो आप किसी डायग्राम के थ्रू या किसी इमेज के थ्रू आप इस बात को समझ सकते हैं. तो ये एक प्रकार से आपको आइडिया देगा. जैसे बचपन में हम ड्राइंग करते थे, तो ड्राइंग करते करते ही हमने कुछ कुछ चीज़ें सीखी है. जस्ट लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस, और उस हिसाब से आप कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से विजुअलाइज आपके माइंड में हो जाएगी. आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सकेंगे. समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. कई चीज़ें हम ऐसे ही नहीं समझ सकते, लेकिन कई बार हम उस किसी चीज़ की वीडियो को देख के या कुछ इमेज को देख के हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं. तो ये एक प्रकार का वे है, एक टेक्निक थिंग है कि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ, काफ़ी आपको आइडिया हो जाएगी. क्रिएटिव माइंड होने लगेगा. किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. तो बहुत ज़्यादा ही आपको आइडिया होगी. नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव थॉट्स. हमें नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं रखना है. किसी चीज़ की आप यदि शुरुआत कर रहे हैं तो उस चीज़ को आपको अंजाम तक पहुंचाना है. तो उस राह में आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. डेफिनेटली हो पाएगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को स्टार्ट किया है. तो स्टार्ट किसी चीज़ को हम करते हैं तो उससे हमें एंड तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये राह बहुत आसान नहीं है, तो इस राह में हमें नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे. तो उस नेगेटिव थॉट्स को हमें किक आउट करना है, उससे दूर करना है, ताकि हम अपने लक्ष्य को, हमारे गोल्स को हम अच्छे से रीच आउट कर सके. ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं है. नेगेटिव थॉट्स तो आने ही हैं, वो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आप किसी अगर अच्छे काम को कर रहे हैं तो उसमें बाधा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता. तो उस बाधा को हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है, और नेगेटिव थॉट्स को हमें दूर करना है, दूर तक किक आउट करना है, दूर तक पहुंचाना है. तो स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, खुद पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव करिए और आगे बढ़ते जाइए. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव मेडिटेशन. यू हैव टू डू मेडिटेशन, ताकि आप उन चीज़ों को बहुत कामली, बहुत आराम से उस चीज़ को समझ सके. क्योंकि काम रहना, मेडिटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू दैट इन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है, आपको करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. और नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन तो आपकी मेंटल जो पीस है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा. यदि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपका मेंटल पीस होने का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. अगर आपका मेंटल पीस नहीं होगा, काम थॉट्स नहीं होंगे, तो आप अच्छे काम नहीं कर सकते. तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये नहीं कि आप घंटों घंटों तक करें. आधे घंटे भी कर सकते हैं, 20 मिनट्स भी कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट से कम ना करें, अदरवाइज वो मेडिटेशन में नहीं आएगा. 20 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन करिए. शांति से रहिए, कामली रहिए. आप योगा करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमें डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं आएगी, और किसी कार्य को आप करना चाहेंगे तो हमें बाधा भी नहीं. और मेडिटेशन के साथ आप बड़े बड़े कार्यों को बहुत अच्छे से सुचारू रूप के साथ आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है बी रीसाइलेंट. हमें रीसाइलेंट रहने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. दिस इज़ द प्रोसेस कि हम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं. यदि हम एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, या हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं और उस दौरान हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है, लेकिन उस दौरान भी हम यदि किसी कार्य को करते हैं तो उसे हम बी रीसाइलेंट बोल सकते हैं. स्पेशली थ्रू मेंटल और इमोशनली फेस में जब हम रहते हैं और उस चीज़ को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिमांड्स. तो आशा है आपको ये इस चीज़ का मतलब समझ आ गया होगा. इन शॉर्ट में आपको बता दूँ तो ट्राइंग टू टेक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव फ्रॉम द सिचुएशन. ये चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे, क्लियर हो गई होगी पूरी स्टोरी. किसी चीज़ को पाना, किसी लक्ष्य को पाना, और उस चीज़ के लिए हमें ट्राई करना है इंटरनली और मेंटली उस चीज़ को समझना है.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ओनली कम्पीट विथ योर सेल्फ। हमें किसी से और से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से कंपटीशन करना है, क्योंकि किसी और से कंपटीशन करने के चक्कर में हम बहुत ही उलझनों में फंस जाते हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। तो हमें खुद से ही कंपटीशन करना है, अपने आप से ही अपने बैटल्स को लड़ना है, किसी और के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आप अपने आप को ही कॉम्पिटिटर मानिए, अपना खुद को ही आप कॉम्पिटिटर मानिए और अपने आप से ही आप कंपटीशन करिए। तो आप देखिएगा कि लाइफ में आप कितने अच्छे मुकाम में पहुंच जाते हैं और कितने अच्छे लक्ष्य को आप पा सकते हैं। तो किसी और से कंपटीशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो अपने लिए अच्छा है, लेकिन आप यदि वो अच्छा है और आप उससे कंपटीशन कर रहे हैं तो आप कंपटीशन करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ देंगे। तो आप पढ़ाई करिए, लेकिन आप सेल्फ के लिए करिए, क्योंकि आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सेट स्मॉल चैलेंजेस। जैसे हमने अभी देखा कि हमें खुद से ही लड़ना है, वैसे ही अपनी लाइफ में हमें स्मॉल चैलेंजेस को फेस करना है, एक्सेप्ट करना है, खुद के लिए बनाना है, ताकि एक स्टेप आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचेंगे। और आप डायरेक्टली दौड़ के जंप करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कई लोग जो बहुत अच्छे मुकाम में पहुंच गए हैं, उन्होंने भी काफ़ी छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ के ही ऊपर वो पहुंचे हैं। तो आपको भी छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर पहुंचना है। तो उसके लिए आपको खुद के लिए एक चैलेंजेस बनाने की ज़रूरत है और उसको आप फाइट करते जाइए, विन करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। लास्ट पॉइंट वी हैव सेलिब्रेट विक्ट्री। ये हमें अपनी खुद की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है, हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है, खुद के लिए ही आपको सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस चीज़ में हमने विक्ट्री को पाया है, क्योंकि लोग उस चीज़ से खुश नहीं होंगे। आपको अपने आप को खुश रखना है, तो आप किसी को ना बता के सेल्फ में ही उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिए। मैं फिर किसी वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।